की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। कहाँ से आए? मैं हरियाणा के चरखी दादरी जिला से आया हूँ और जिस प्रकार का माहौल आज देश में हमारी सरकार के सत्ता के कुर्सी से चिपकने वाले लोगों ने जिस प्रकार का माहौल आज बना दिया, जो हमारा देश का अंधा जो विपरीत परिस्थितियों में बिना किसी फायदे के, बिना किसी सोच के जो खेती किसानी का काम करके अपना और देश का पेट भरता है, उस किसान के ऊपर जो अपने बच्चों को सीमा के ऊपर भेजता है देश की रक्षा के लिए, उन्हें आज देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ये फर्जी राष्ट्रवादी लोग जो सत्ता की कुर्सी पे आज अहंकार दिखा रहे हैं, किसानों के साथ अपना जोर आजमाइश करके अपनी ताकत दिखा रहे हैं, हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपको सत्ता की कुर्सी के ऊपर किसने पहुँचाया है? योगेंद्र यादव के घर पे हमला किया गया, पता है कि नहीं? जिस प्रकार से मैं वही बात कहना चाहता हूं, जो सत्ता के जो कुर्सी से लालची लोग हैं, ये जिस प्रकार के इन्होंने जो देश में जब से नरेंद्र मोदी सत्ता की कुर्सी के ऊपर काबिज हुआ है, इन्होंने जितने भी आंदोलन हुए हैं, जिस किसी ने भी आवाज़ उठाने का काम किया इस देश में, चाहे वो किसी भी वर्ग ने उठाया हो, इन्होंने इसी प्रकार से आपस में क्षेत्रवाद, भाषावाद, धर्म के नाम पर लोगों को बांट करके आपस में फूट डाल करके उस आंदोलन को फेल करने का काम करते आए हैं। लेकिन ये किसानों के ऊपर मैं एक बात बता देना चाहूँगा, आदरणीय मोदी जी, जो किसान विपरीत परिस्थितियों में बिना साधनों के, सब चीज़ के अभाव में, बंजर भूमि भी अगर वो खेती को अनाज पैदा कर सकता है, वो धरती माँ का सीना चीर के अगर जो कश्मीर में पैदा होने वाली चीज़ है उसको हरियाणा की धरती के और यूपी की धरती के ऊपर और राजस्थान की भूमि के ऊपर उपज पैदा कर सकता है, तो ये किसान किसी छल में या आपके बल में ताकत में आने वाले लोग नहीं है। हमें किस बार की सरकार ताकत का एहसास करना चाहती है? हमने इसको सत्ता की कुर्सी के ऊपर, हमें अपने लोगों के ऊपर अत्याचार और जुल्म करने के लिए इनको सत्ता की कुर्सी पर नहीं भेजा। हम मानते हैं हमारी सरकार है, ताकत हमें नहीं दी है इनको, लेकिन वो ताकत हमें कुचलने के लिए, हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए नहीं दी गई। हमने ताकत इनको दी थी जो देश की बाह्य शक्तियाँ हैं, जो हमारे पड़ोसी देश है, मुल्क हैं, जो हमारे देश के ऊपर घात लगाए बैठे, हमारी उनसे रक्षा करे। आज ये उनके सामने तो जगह जाने की औकात नहीं है, हमारा उनकी तरफ से ध्यान नहीं है, और उस तरफ से ध्यान भटकाने के लिए ये हमारे अपने लोगों को दबा करके, कुचला करके और आपस में लोगों को हमारा सामाजिक सौहार्द है, जो भाईचारा है, उसको खराब करके ये सत्ता की कुर्सी के ऊपर बैठना चाहता है। धिक्कार ऐसी सरकार के ऊपर। किसान आज यहाँ खड़ा हुआ है, आज किसान आंदोलन को मजबूर है। हम यहाँ कभी हमारा बिजली बंद कर देते, कभी पानी बंद करते, कभी हमें डराने का काम करते हैं। हम यहाँ कोई सुविधा लेने के लिए नहीं आए। हम अपनी खेती किसानी को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़ करके हमारी आने वाली फसलें और नस्लें बच जाएं, हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी भर है। हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से बिना फायदे के अपने देश का और खुद का पेट भरा, इसी प्रकार से हम भरते हैं, हमारे बच्चे भरते रहे। हमारी सिर्फ लड़ाई इतनी है, सरकार भर से सरकार तीनों किसानों बिलों को वापस ले ले। हमारी यहाँ को हमारे बॉर्डर के ऊपर लोग स्थानीय लोगों को सुविधा पैदा करने के लिए आए थे। हम तो रामलीला ग्राउंड में जाने के लिए आए थे। किसने अवरोध पैदा किया? क्यों हमें यहाँ रोका गया? क्यों नहीं हमें रामलीला ग्राउंड में जाकर अपनी बात रखने का मौका दिया गया? जिस कोरोना के नाम पे हमें यहाँ रोका गया, क्या नरेंद्र मोदी ने, हमें पूछना चाहूंगा, जो पिछले दिनों बिहार में चुनाव हुए थे, क्या वहाँ कोरोना नहीं था? इन्होंने कितने उपचुनाव करा लिए, कितनी रैलियां करते हैं हाई दिन भाजपा की। आज बंगाल में रैली कर रहे हैं। हाँ, तो वहाँ पे कोरोना क्यों नहीं होता? वहाँ रोक क्यों नहीं होती? किसान अगर आज अपनी बात को, देश की राजधानी के ऊपर अपनी आवाज को नहीं उठा सकता, देश के लिए इसकी शर्म की बात है। हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार के इस लानत की बात नहीं होगी, शर्म में डूब मरना चाहिए। अगर इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि इसने जो अत्याचार और जुल्म किसानों के ऊपर किए हैं, वो उनकी बात भी सुन सके। ये चंद पूंजीपतियों के देश हाथों में हमारे देश को बेचना चाहते हैं। ये बात कह रहे हैं कि किसान तो राजनीति कर रहे हैं। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एक बात बताना चाहेंगे कि देश का 70% जो किसान है, अगर उसको राजनीति की समझ होती तो आप कैसे लोग हमारे ऊपर राज नहीं करते? अगर राजनीति हमारे लोगों में जानती होती तो किसान के लोग विधानसभा और राज्यसभा और संसद में बैठे होते, और आज हमें सड़कों पे घूमने की नहीं बात करती। हमने कभी राजनीति नहीं की, हमने लोगों का पेट भरा है अन्न पैदा करके। हमने सिर्फ हमारा और इस देश का चलाने के लिए, हमें इसमें आर्थिक रूप से भी, जब पिछले दिनों कोरोना की जो मार पड़ी थी, उसमें अगर किसी क्षेत्र ने बताया, किसी सेक्टर में अगर सबसे ज्यादा कि देश का आर्थिक रूप से बचा हुआ, तो सिर्फ किसानी क्षेत्र ने किया। हम लोगों का पेट भरना जानते हैं, हमने राजनीति नहीं सीखी। और जिस दिन ये देश का किसान राजनीति करना जान जाएगा, सीख जाएगा, उस दिन सत्ता की कुर्सी पर आप ढूंढे नहीं मिल पाओगे। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जिसे फूट डालो और राज को, आपसी भाईचारे को खराब करके जिस प्रकार से अंग्रेज जिस रास्ते पर चले थे, ये देश के भाजपा की सरकार, आरएसएस के लोग उसी रास्ते पे चले गए हैं। वो तो अंग्रेज थे, वो तो अपने देश में, मुल्क में वापस चले गए थे। आपको कहीं भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आप कहाँ जाओगे अपने देश को मार करके? कहाँ जाओगे अपने लोगों पे जुल्म और अत्याचार करके? आपने जब चुनाव में आए थे तो आपने हमें बताया था, इससे पहले आपने कितने काम कर लिए। आपने नोटबंदी की, आपने हमें लाखों फायदे बताए, कहाँ गए आपका फायदा? आपने जीएसटी लागू करी, आपने लाखों फायदे बताए थे, कहाँ गए वो फायदे? आपने अन्य जो जितनी भी स्कीमें आज तक लागू करी हैं देश में, आपने पिछले दिनों हमारे जो गैस की रसोई थी उसको आपने डायरेक्ट खाते से जोड़ने का काम किया था। बोले डायरेक्ट सब्सिडी खाते में आएगी, कहाँ गई हमारी सब्सिडी? आप 20 रुपए का सिलेंडर बढ़ जाता था, आप रोना रोते थे महंगाई का, आज आपने 350 रुपए सिलेंडर बढ़ा दिया, कहाँ गए? आज दिन रोजाना 5-5, 10-10 पैसे करके आप पेट्रोल को 100 रुपए के ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं। डीजल की महंगाई कहाँ चली गई? आप देश सिर्फ और सिर्फ जो चंद पूंजीपति हैं उनके लिए काम करते हैं, और देश के जो बड़ा मीडिया सेक्टर है उसका बहुत बड़ा योगदान है। देश बड़े बड़े मीडिया सेक्टर हैं, जो ऐड मिलता है,
तो जिन लोगों को ऐड मिलता है उसमें देश में प्रचार प्रसार इस प्रकार से किया जा सकता है कि उससे सिर्फ देश में एक माहौल बना दिया जाए, और उसमें जिस प्रकार से कॉर्पोरेट कंपनियां दिखाती हैं करीब का भी इतने दिन में रंग साफ हो जाएगा, बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करके आप देश को बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन हम एक बात बताना चाहते हैं मोदी जी को कि आप स्थानीय गुंडे भेज दो, आप हमारे साथ छल और बल का प्रयोग कर लो, कुछ भी कर लो, हम अपनी जब फसलों की भी रक्षा करते हैं तो आदमखोर जानवर जब हमारे खेत में आते हैं तो हम उनको अपने दाने को हाथ भी नहीं लगाने देते, हम खेतों में नहीं घुसने देते। जब आदमखोर जानवरों को काबू कर सकते हैं, हम परमात्मा जब कुदरत हमारे ऊपर कहर डालती है, हम उन विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े रहते हैं। हम विपरीत परिस्थितियों में लड़ने वाले लोग हैं, हम कोई सुविधाभागी लोग नहीं है। हम इस देश के निर्माण में हमारा अहम योगदान है। हम जाके आज की देश का किसान जाग चुका है, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो हमें अपनी फसल और नस्ल को बचाने की हमारी लड़ाई है। मोदी जी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ताकत हमने ही दी है उसको, जो क्या ताकतवर बन रहा है वो आज ताकत उसको किसने दी थी? सत्ता की कुर्सी के ऊपर किसने भेजा था? हम लोगों ने ही भेजा था। हमें एक उम्मीद थी कि हमारा भला करेगा, लेकिन हमारा भला क्या, ये तो ऊपर सत्ता की कुर्सी पर बोझ से तो कहता कि मेरा कोई ना आगे पीछे है, ना कोई पीछे है, ना कोई रोने वाला है। अरे तेरे आगे नहीं कोई, पीछे नहीं कोई, रोने वाला नहीं, और हम बनाने वाले को तो अगर मार के खा जाएगा, हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा, तो तेरे से बड़ा दुशासन आदमी और कौन होगा? आज सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों से हम पूछना चाहते हैं, क्या हमने कुर्सी पे इसलिए बैठाया था इसको? हमें बड़ी उम्मीद थी कि इसके आगे नहीं पीछे, क्योंकि बड़ी लच्छेदार बातें की थी। अगर इसने, जिस आदमी ने तो 3-3 4-4 बार मुख्यमंत्री बन गया, जिस आदमी के पास इतना बड़ा सत्ता की कुर्सी में बैठे इतने साथों से राज करे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या हुआ? आज हम उसको आज भी चाय वाला मानते थे। हमारे देश की भोला भाली जनता ने, मैं चाय बेचने वाला हूँ, मैं फकीर हूँ, हमने अपने हमारे अंदर मिल करके जो विश्वासघात किया है, आने वाले समय में हम इसका बड़ा बदला लेंगे। और अगर किसानों की बात, हम एक बात कहना चाहते हैं, हम कहाँ जाएं? आप तो थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे हमसे कि आप वापस जाओगे, हम जाके करेंगे क्या? अगर हम ऐसे चले गए तो हमें बिल मार देंगे, और बिलों से तो मारने से अच्छा हमें सरकार ही मार दे, कम से कम हमें भी तकलीफ नहीं होगी कि जिस सरकार, क्योंकि भूल हमारी है, इन्हें सत्ता की चाबी पे, कुर्सी पे इतना ताकतवर हमने बनाया है। अगर हमने ताकतवर बना दिया और ये बिलों से मारेगा, इससे हमें, हम चाहते हैं सीधा मारे में फिर, अन्यथा जो किसान के ऊपर अत्याचार ना करे। इस किसान का, इस राष्ट्र के निर्माण में हमें बड़ी शर्म आती है, रोना आता है इस सरकार के ऊपर कि हमें ये लोग देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। हमारे बच्चे जो सीमा के ऊपर रक्षा करते हैं, आए दिन हमारी लाशें तिरंगे में लपेट के आते हैं और ये फूल चढ़ा करके नौटंकी करके वहाँ से जाते हैं। इनका राष्ट्र के जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी, मैं पूछना चाहता हूँ कि इस देश में शहादत देने वालों की इनके पास सरकारी रिकॉर्ड है। अरे उस रिकॉर्ड को उठा के देखो आप, 90% लोग जिस पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इस देश को करने में, इस राष्ट्र के निर्माण में जिनका योगदान है, आज आप उनको फर्जी राष्ट्रवादी लोग देशभक्ति का पाठ पढ़ाओगे? हमें बताओगे राष्ट्रवादी कौन है? झंडे की रक्षा हम किसान खेत में करते हैं, हमारे बेटे जवान सीमा के ऊपर करते हैं, और वो लोग हमें कहते हैं कि राष्ट्रभक्ति नहीं है, झंडे का अपमान कर दिया। अरे तुम्हारी जो ये चाल है, तुम्हारे जो छल बल जो आप हमारे ऊपर प्रयोग कर रहे हो, आपके ऊपर हम बता देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर कोई काम आने वाला नहीं है। हमारे ऊपर किसान जाग गया, किसान आने वाले समय में कहीं चुप नहीं बैठेगा। हमारी सहमत के कहते हैं कि बिजली पानी बंद कर दिया, आप बिजली बंद कर दो, पानी बंद कर दो। हमारे शरीर में जब तक हमारे रक्त का एक कतरा है, हमारे जहन में एक सांस का कतरा है, और एक आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे और यहीं रहेंगे और यहीं मर जाएंगे। नाम बता दीजिए। मेरा संजीव नाम है, जिला चरखी दादरी हरियाणा से हूँ जी। चरखी दादरी हरियाणा से संजीव जी। कहाँ से आए? हम मेरठ से आए जी, दवतवा। कब आए? रात करीबन 2 बजे लगभग आ गए थे हम सब लोग। जैसे टिकैत जी के जो है यहाँ थोड़ा मायूस से हुए, और तभी हम लोगों में रुका नहीं गया हमारा जो है, हम सभी जो है बैठ कर उसमें गाड़ी में रात में ही आ गए थे यहाँ। इससे पहले भी आए? हाँ, उससे पहले जो है 15 दिन 24 किलोमीटर गए हैं। 26 जनवरी में जो है हम रात को 12 बजे निकले थे यहाँ से। खत्म करके वो सब करके जो है यहाँ से गए थे, टिकैत जी से मिल गए। क्या लग रहा आपको जो कुछ हुआ कल, उसको आप किस नजर से देखते हैं? ये जो कल हुआ है, ये प्रशासन ने बहुत ही घटिया सोच के साथ यहाँ फोर्स तैयार करी, और उसे वो अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि ये अन्नदाता इस देश के किसान को जो है रोते हुए नहीं देख सकता। और एक एक बूंद उनकी जो है, यहाँ पूरा एक किसान नहीं, पूरे देश का किसान रोया है, करोड़ों किसान रोए हैं, उनकी माता बहन रोए हैं, बच्चे रोए हैं। जैसी वो पीड़ा उनकी देखी तो उनसे रुका नहीं गया, और वो पूरे जज्बे के साथ उसी समय जिस हालत में था यहाँ निकल पड़ा। किस चीज़ से आए थे? हम लोग रात गाड़ी से आए थे, कार से। रास्ते में कोई रोका नहीं? रास्ते में अगर रोकते भी तो हमने ये प्रण कर लिया था, किसी भी विधि से जाना हो, पैदल जाना हो, छिप के जाना हो, दाएं से जाना हो, बाएं से जाना हो, हमें रोक सकती है शासन प्रशासन। अब क्या लग रहा है आपको? अब क्या लगा? हाँ, ठीक ठाक है और ठीक रहेगा। हमने कह दिया ठीक है जैसे कि ये तीनों काले कानून वापसी होंगे, और इस पे MSP पे कानून बनेगा, और जो इन्हें जो है सरकार को माफी मांगनी होगी इस अन्नदाता से।
माफी भी मंगवाएंगे। माफी भी मांगनी होगी क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। किस किसान बिरादरी को जो है कलंकित किया है, ये झंडा उनकी साजिश का तहत जो है लगवाया गया वहाँ, और पूरी किसान बिरादरी को, पूरे देश के किसान को जो है एक माथे पर कलंक लगा दिया गया। इसके लिए सरकार को जो है अपनी क्षमा याचना करनी होगी किसान के सामने। सरकार तो करे, हम किसान से माफी मंगवाएंगे। सरकार घुटनों में आ चुकी है। सरकार के जो है हालत खराब है और दस्त लग रहे हैं। आप देखो तो सही हालत, बाहर से दिखाई दे रहे चेहरे उनके ठीक, बाकी अंदर से गुड़गुड़ हो रही है और पीछे पिटारा फेंक रहे। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? अब वो हमारे से माफी मंगवाएगी, वो किसानों से माफी मांगेगी, इस अन्नदाता से माफी मांगेगी, इस भोली जनता से माफी मांगेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग नहीं जाएंगे, चाहे हमारे यहाँ कितने भी टाइम लग जाए, कई वर्ष लग जाए, हम किसी भी हालत में घर नहीं जा सकते। क्या दिखाएंगे मुंह अपना घर जाकर? बच्चे ने कह दिया कि ठीक है जी वहाँ हैं, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हम लोगों के पास कोई जवाब नहीं डाले कि भाई हम अभी जा रहे हैं। हम तुरंत जो है अपना गाड़ी लेकर चले आए यहाँ पर। कितने लोग आए थे? हमारे यहाँ करीबन जो है 100-150 आदमी आए थे वहाँ से, मेरठ से सुबह। क्या कहेंगे जो लोग अभी नहीं आए उनके लिए? अभी लोग आने लग रहे हैं। करीब पूरे मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हमारी हुई नरेश टिकैत जी के आह्वान पर, वहां देखना पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, और वो कल लोग कूच करेंगे यहाँ की हालत खराब हो जाएगी। शासन क्या समझता है कि हमारे टिकैत जी को अकेले को जो है गिरफ्तार कर लेंगे? उनकी औकात नहीं कि हमारे टिकैत जी को जो है गिरफ्तार कर लें। अगर हमारा एक भी यहाँ किसान यूनियन का बंदा है तो उनकी औकात नहीं कि वो उसे प्रताड़ित करें, उसे दंडित करें। एक इशारे पर इस देश में भूचाल आ जाएगा, मुझे इतना पता है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बाकी हम बता दें, मैं हरियाणा से जिला यमुनानगर से आया हूँ। हरियाणा के जिला यमुनानगर से रात को ही निकल गया था। जब मैंने रात का मंजर देखा, यहाँ पे जो दबाव बनाने की कोशिश की गई, उसकी वजह से हम रात को निकल आए थे और सुबह यहाँ पहुँच गए थे। यमुनानगर से चले। कितने बजे रात में चले? रात को हम चले थे 12, साढ़े 12 बजे चले थे और सुबह यहाँ पहुँचे। 4-5 घंटे का रास्ता है, लेकिन हमसे रहा नहीं गया और उसके बाद गाड़ियाँ चलती रही। और आपने देखा होगा कि आप इधर आए राकेश टिकैत जी के आह्वान पर, और आज सिंघू बॉर्डर पर भी एक घटना घट गई, पता है आपको कि नहीं? ऐसा ये जो घटनाएं हैं ना, ये बढ़ा चढ़ा के बताई जाती हैं। ये घटनाएं नहीं है। जब मेरे यहाँ से 26 जनवरी से वापस यमुनानगर गई थी ट्रॉलियाँ, तो इन भाजपा के गुंडों ने छिपकर पत्थर मारने का काम किया था। और वो रास्ते में वापसी में 26 तारीख को, ये मैं बता देता हूँ, ये जो लोग हैं ना, आप इनको भाजपा लोग बोलना छोड़ दिया। ये भाईचारा जलाओ पार्टी के लोग हैं, ये भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं। इन्होंने तोड़ की राजनीति की है। मैं हरियाणा से आता हूँ। जब हरियाणा में आए थे, इन्होंने जातियों को तोड़ने का काम किया। इन्होंने वहाँ जाट और गैर जाटों को लड़ाने का काम किया। और जब ये आए यूपी के अंदर, इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम किया। जब इन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो किसान लोग इतनी ताकत में बैठ चुके हैं और तुम्हारे गले की फांस बन चुके हैं, इनको कैसे तोड़ा जाए, अब उनको तोड़ने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचने का काम किया। क्योंकि आपने सुना होगा कि मोदी जी एक चाय की चर्चा किया करते थे। चाय की चर्चा में कौन शामिल मिला? दीप सिद्धू उसके साथ चाय की चर्चा साथ करके आया। उसके बाद षड्यंत्र रचने वाला कौन है? जिसको ये कहते हैं ना कि चाणक्य है हमारा, चाणक्य अमित शाह। ये चाणक्य नहीं है, षड्यंत्रकारी है। इसके साथ ऑफिस में बैठ के इस चर्चा को इसने आगे बढ़ाया और इस किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए वो दीप सिद्धू का व्यक्ति था जिसने झंडे के तिरंगे का अपमान करने का काम किया है। और मेरे देश का किसान गद्दार नहीं हो सकता, वफादार है। क्योंकि जिस देश के बेटे के, किसान के बेटे की वहाँ सीमा के ऊपर लड़ाई पे जान चली जाती है, तिरंगे में लिपट कर उसकी बॉडी आती है, उसका देखना वो कैसे पल होते हैं। आज अमित शाह, नाम क्या हुआ? मैं हरियाणा से पेशे से वकील हूं और परिवार से किसान हूं। साहिब सिंह गुज्जर एडवोकेट है और मेरे वकील साथी। और बताइए। साहिब सिंह गुज्जर एडवोकेट नाम है, मेरा कार्ड भी है। और मैं पूरे खुलेआम मैं जो कांड हुआ था लाल किले के ऊपर, उसकी न्यायिक जांच की मांग करता हूं। अगर इस न्यायिक जांच की मांग में अमित शाह दोषी पाया जाता है, उसको जेल के अंदर देखना चाहता हूं। क्योंकि मेरे तिरंगे के देश के तिरंगे का अपमान हुआ है। एडवोकेट साहिब सिंह गुज्जर और मेरे वकील साथी भी मेरे साथ आए हुए हैं। और ये इतने, मतलब ये किसान को गद्दार बोल रहे हैं। ये इनका इतिहास उठाकर देखिए। आज़ादी के समय ये लोग कौन थे? ये आरएसएस के लोग थे। ये मुखबरी किया करते थे। चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी करने वाला वीरभद्र आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। जब देश के ऊपर भगत सिंह को लटकाया गया, उसकी पैरवी करने वाला सत्यनारायण आरएसएस का व्यक्ति था। ये लोग वहाँ से आए। मैं कुछ लिख भी देता हूँ कि भोले भाले थे किसान मेरे, भोले भाले थे किसान मेरे, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे, सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेजों के मुखबर थे। गलती किसानों से हुई है। आज किसानों का गला दबाने का काम किया, आज किसानों को मारने का काम कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने तोड़ने का काम किया। वोट देते टाइम हिंदू रहेंगे या किसान रहेंगे? ऐसा है, वोट कब दी जाती है? आपने देखा कि वोट लालच में दे जाता है। किसान मेरा इन्होंने अपने जाल में फंसाया, स्वामीनाथन आयोग लेकर आएंगे। उस टाइम लोग देखते हैं कि जो फायदे करेगा, जो काम करेगा, उसको वोट दे जाता है। लेकिन ये गद्दार लोग हैं, ये पीठ में छुरा खोपने का काम करते हैं। जैसी गद्दारी इन्होंने लाल किले पर दिखाई है, वो गद्दारी किसानों के साथ की है। इन्होंने सोचा किसानों के ऊपर ब्लेम लग जाएगा, लेकिन ऊपर वाले की ताकत और राकेश टिकैत जी की ताकत थी, धैर्य था कि आज हम उस ब्लेम से बचकर आए हैं। और भगवान ने दिखाया कि वो षड्यंत्रकारी इनके साथ सलाह मशवरा करके निकला था। वो व्यक्ति इनका था, वो छोटा व्यक्ति नहीं था, भाजपा का कार्य करता था। उसके फ्लोवर है, उसने तिरंगे पे जाके अपमान करने का काम किया।